75 सालों से पीड़ा झेल रहे आदिवासी हुए आक्रामक। आदगांव से धोंडा आखर सड़क निर्माण भ्रष्टाचार होने का आरोप। ठेकेदार पर कार्रवाई करें अन्यथा जिला अधिकारी कार्यालय पर आंदोलन का इशारा। अकोला जिला के अकोट तालुका यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों सीमाओं पर सातपुड़ा की वादियों के आसपास बड़े और छोटे गांव में आदिवासी रहते हैं। उनके विकास के लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है, लेकिन स्थानीय राजनीतिक और नेताओं की निष्क्रियता के कारण ये क्षेत्र काफी बिछड़ा हुआ है। आजादी के पूर्व से ही इस क्षेत्र की लगातार अनदेखा की होती रही है। तब से इस आदिवासी क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधा का भी अभाव रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से आदगांव से धोंडा आखर तक सड़क का निर्माण शुरू हुआ और आदिवासियों के जीवन में पहली बार सड़क देखने को मिलेंगी ऐसी उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन उनके उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सड़क का निर्माण कार्य बहुत खराब हल्के दर्जे का ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। इसमें 10 से 15 फीट गहरी खुदाई करके मिट्टी डाली जा रही है। बिना रोड रोलर चलाए तथा पानी का उपयोग नहीं हो रहा है, केवल गिट्टी डाली जा रही है, जिसके कारण गायरान चिपी और धोंडा आखर और आसपास के गांव के आदिवासियों को इस सड़क से जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। महिलाएं और स्कूली बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आदिवासी 75 साल से पीड़ा झेल रहे हैं, जिसके कारण अब आदिवासी आक्रामक हो गए हैं। हमारे किस्मत में अच्छा पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। सरकार चिपी बांध भी पूरा नहीं कर सकी, इसलिए हमें पानी के लिए जंगल में भटकना पड़ता है। हमारे जीवन में एकमात्र सड़क बनाई जा रही थी, वह भी हल्के दर्ज का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए ग्रामीणों ने एकजुट होकर मांग की है कि अच्छी गुणवत्ता की सड़क बनाई जाए, अन्यथा ग्रामीणों ने अपना आक्रामक रुख अपनाते हुए ठेकेदार के खिलाफ हजारों की संख्या में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन करने का इशारा दिया। महाराष्ट्र 24 न्यूज के लिए आदगांव से अब्दुल शरीफ की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत धोंडाकर सरपंच पती भाऊराव दशरथ पोकळे। मी या गावाचा नागरिक म्हणून, एक शासकीय माणूस म्हणून मी तुम्हाला सांगित येतो की हा रोड 4 महिन्यापासून सुद्धा चालू आहे आणि त्याच्यावर निरा गिट्टी टाकेत आहे। आणि गिट्टी म्हणजे ही एक अशी गिट्टी कडक बिलकुल गोटा आहे। मोटरसायकल चालवता येत नाही आणि कोणचं वाहन बी येत नाही। आणि रात्री बेरात्री जर कोणी आजारी पडला तर आम्ही किती बी फोन केले तर कोणचं वाहन येऊ शकत नाही इथं, कारण का त्यांचा जबाब येते की तुमचा रोड चांगला नाही, आम्ही येवा कसे, काय करावं कसे। म्हणजे आमचे खूप येले चालू आहे आणि त्यात आता खंत्या काढणं चालू आहे आणि रोडच्या खूप बाजूनं खंत्या काढून तेच माती त्या गिट्टीवर टाकीत आहे। असं हे शासनानं ह्यांना काहीतरी हे करावा, आढावा घालावा आणि त्यांना जबाब विचारावा आणि यांचं इस्टिमेट काय आहे यानुसार काम व्हावा, हे असं आम्हाला हे करायचं आहे। जर आम्ही हे मुख्य ह्यांना दिले आहे, पण यांना जर ह्याच्या नाही केलं तर आम्ही आणखीन आंदोलन करून आम्ही अकोला लोक जाऊ, तरी आम्ही हे लोक सारे तिथपर्यंत जाऊ, तरी ह्या रोडचा आम्हाला निर्णय लागी। म्हणजे धोंडाकर इथून बोलतोय, सदस्य। आणि आमची रोजचे कामं जे चालू होते तर शासनानं दुर्लक्ष केलेले आहे आणि आमचे जे मायबहीण आहे की बा अतून 30 ते 40 किलोमीटर जाण्यासाठी आम्हाला कमीत कमी 4 ते 8 घंटे लागतात। त्या हिशोबानं आम्हाला शासनाला एवढी कळकळीची विनंती आहे की आमचे रोड चांगल्या पद्धतीने व्हावा। आणि जे आमचे उपसरपंच म्हटलेले आहे की गिट्टीचं ऐवजी मुरुम टाकून राहिले, की मुरुम नाही आहे त्याच्यामध्ये मातीच टाकून राहिलेली आहे। म्हणून मी बोलतो आहे की बा शासनाला म्हणतो की माझी रोड जी आहे, आमची ग्रामपंचायतची रोड आहे गारण ते धोंडागडची जी आहे ती बा शासनाच्या विषयानं की चांगल्या पद्धतीने झालं पाहिजे, हे माझी कळकळीने विनंती आहे। एवढा शब्द मी बोलतो।